अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 5 के लिए है। चैप्टर 14 साइंस सिटी। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस सिटी के बारे में। कोलकाता के काबिल दीद मकामात में एक साइंस सिटी भी है। वो कोलकाता के बाईपास इलाके में वाक़ है। 150 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ ये इलाका एक साइंस म्यूज़ियम है। साइंस सिटी तोपसिया के करीब वाक़ है। ये एक पुरफ़िज़ा मकाम है। पहले इस पूरे इलाके में शहर का कूड़ा करकट फेंका जाता था। जब साइंस सिटी के क़याम का मामला आया तो हुकूमत मगरबी बंगाल ने इस इलाका की 150 एकड़ ज़मीन मुफ्त मुहैया की। इसके नतीजे में साइंस सिटी का क़याम अमल में आया। साइंस सिटी जो है कोलकाता के काबिल दीद मकामात में एक है, यानी कि बहुत सारी इमारतें जो है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, एंजॉय करते हैं, उसमें से एक साइंस सिटी भी है। और ये बाईपास के इलाके में है। ये कितनी ज़मीन पे फैला हुआ है? 150 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। ये साइंस सिटी तोपसिया के करीब वाक़ है। तोपसिया से ये बहुत करीब है। ये एक पुरफ़िज़ा मकाम है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। हर तरह की गंदगी से पाक साफ़ है। पहले इस पूरे इलाके में शहर का कूड़ा करकट फेंका जाता था पहले, लेकिन यहाँ पे कलकत्ता के तमाम जगहों के कूड़े करकट जो है यहीं फेंके जाते थे। जब साइंस सिटी के क़याम का मामला आया तो हुकूमत मगरबी बंगाल ने इस इलाका की 150 एकड़ ज़मीन मुफ्त मुहैया की। जब यहाँ पे साइंस सिटी के बारे में सोचा गया कि यहाँ पे साइंस सिटी बनाया जाए, तो मगरबी बंगाल की हुकूमत ने 150 एकड़ ज़मीन मुफ्त में दे दिया कि यहाँ पे साइंस सिटी बनाया जाए, आप लोग बनाइए। इसके नतीजे में साइंस सिटी का क़याम अमल में आया और इस तरह से साइंस सिटी बना। साइंस सिटी की तामीर में मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ़ सरकार के मुख्तलिफ़ इदारे के लोगों ने हिस्सा लिया है इसको बनाने में। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम, मरकज़ी वज़ारत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी प्लानिंग और हुकूमत मगरबी बंगाल की मुश्तरका कोशिश इसकी तामीर का सबब बनी। किस तरह से इसका वजूद अमल में आया? बहुत सारे साइंसी इदारे और सरकारी इदारे ने इसमें हिस्सा लिया, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम, मरकज़ी वज़ारत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी प्लानिंग, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए प्लानिंग करते हैं, उनके वज़ीर, और हुकूमत मगरबी बंगाल की मुश्तरका कोशिश इसकी तामीर का सबब बनी। सब लोगों की कोशिश से, इन तमाम लोगों की कोशिश से साइंस सिटी का अमल वजूद में आया। इसका इफ्तिताह 1 जुलाई 1997 ईस्वी में उस वक्त के वज़ीर आज़म श्री इंदर कुमार गजराल ने किया था। इफ्तिताह के माने शुरुआत। इसकी शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 1997 ईस्वी में, 1997 में। उस वक्त के वज़ीर आज़म कौन थे? श्री इंदर कुमार गजराल। उन्होंने ही शुरुआत की थी 1 जुलाई 1997 ईस्वी को। और साइंस सिटी का पहला ये था, इफ्तिताह था। साइंस सिटी की तामीर में हर शोबे के अफराद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साइंस सिटी की तामीर में हर शोबे के अफराद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि माने हर तरह के लोगों ने इसकी तामीर में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साइंस सिटी को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए यहाँ काफ़ी दरख्त लगाए गए और यहाँ हरा भरा रहे ये जगह, उसके लिए बहुत सारे दरख्त लगाए गए। यहाँ की मिट्टी इस काबिल नहीं थी कि इस पर दरख्त ठीक से उग सके, और दरख्त लगाने के लिए अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है, तभी उसमें दरख्त उगते हैं। तो वहाँ की मिट्टी चूँकि ठीक नहीं थी, तो लिहाजा यहाँ की मिट्टी काटकर बेहतरीन और ज़रख़ेज़ मिट्टी यहाँ डाली गई। तो वहाँ की वो मिट्टी जो अच्छी नहीं थी उसको हटा दिया गया और वहाँ पे बेहतरीन मिट्टी, ज़रख़ेज़ मिट्टी, जिसमें अच्छी तरह के से दरख्त होते हैं और
वो मिट्टी का इंतज़ाम किया गया, किस्म किस्म के दरख्त लगाए गए और तरह तरह के दरख्त वहाँ पे लगाए गए। यहाँ के माहौल को इस कदर खुशगवार और आरामदा बनाया गया कि लोग तफरीह और पिकनिक की गर्ज से बिला झिझक आ सके। और इस तरह से बहुत मेहनत करके वहाँ के माहौल को, सराउंडिंग्स को इतना बेहतरीन बना दिया गया कि लोग जो है वहाँ पे जाने के लिए, घूमने जब जाए तो वहाँ पे सोचे नहीं और बिला झिझक वहाँ पे जा सकते हैं प्लानिंग करके और इन्जॉय कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।